नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार जल्दबाजी व राजनीतिक मकसद से ला रही सदन में विधेयक। सदन में लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 पारित। कांग्रेस बोली संस्थान की गरिमा के खिलाफ हुआ है संशोधन। स्वयं सहायता समूह की आर्थिक मजबूती के लिए बैंक निभा सकते हैं अहम भूमिका। नाहन अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने से महिलाएं परेशान। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी सदन में हंगामा। विपक्ष ने सरकार पर लगाए पर्यटन विभाग की संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने के आरोप। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने का मामला उठाया और सरकार पर संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने के आरोप लगाए। ये 4 प्रॉपर्टियां लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास कर्जे लिए गए। कर्जे लेके प्रॉपर्टियां खड़ी करके इसको प्राइवेट हाथों में लुटा दिया गया। आप देखें कि मंडी की प्रॉपर्टी जो है, मंडी में धांधली देखो। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ 2 प्रॉपर्टियां बनी। जो 45 करोड़ की प्रॉपर्टी है मंडी की, उसको इन्होंने सिर्फ 25 लाख रुपए में जो है एनुअल प्राइवेट पार्टी को दे दिया, और ये 10 साल के लिए। और उसके बाद जंजैली की प्रॉपर्टी 27 करोड़ रुपए की, ये 17 लाख रुपए में जो है। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित किया गया। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के विधायक आशा कुमारी ने संशोधन को नियमों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर अपने चहेते को लाफ देने का आरोप लगाया है। ये कानून इसलिए भी बड़ा पाथ ब्रेकिंग था क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में लाया गया, और क्योंकि मुख्यमंत्री को दायरे में लाया गया तो ये उचित समझा गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का मान सम्मान देखते हुए जो लोकायुक्त का चेयरपर्सन होगा वो रिटायर्ड जज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज कम से कम होना चाहिए। अब ये 4 साल से तो वैसे ही पोस्ट खाली पड़ी है, और ये अभी लेकर के आए हैं अमेंडमेंट, या इन्होंने पास ही कर ली है ब्रूट मेजोरिटी से। काला कानून है ये भी। मंडी में पटेल विश्वविद्यालय बनाने को लेकर सदन में लाए गए विधेयक पर चर्चा के दौरान विधायक राकेश सिंघा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और सरकार से कहा है कि सरकार राजनीतिक मकसद से विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर पहले ही एचपीयू में भर्तियां कर रही है। जो मंशा है साफ होगी। अगर आप रेगुलर बेसिस की अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप एक प्रश्न चिन्ह के अंदर होंगे कि आप लोगों के साथ ठगाठोरी कर रहे हैं। इस बात को भी मैंने शामिल किया है। जो पेंशन के प्रावधान है उसमें मैंने कहा है कि आपको वो पेंशन देनी पड़ेगी उस विश्वविद्यालय के अंदर जब आप बनाएंगे जो लास्ट ड्रॉन पे प्लस वो जो 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन पे प्लस जो देने से रिलीव है वो आपको देना पड़ेगा। एक्सेप्ट करेंगे। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल नाहन में स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने के चलते गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों इंतजार के बाद भी दूर दराज से इलाज को पहुंची महिलाएं बिना इलाज के घर लौटने को मजबूर हैं। साथ की हेल्थ से वो पूरा देख रहे हैं जो भी है, और कोई बहुत इमरजेंसी अगर होती है तो हम एक्सपर्ट इनको डॉक्टर अमोद की सेवाएं ले रहे हैं बीच में। और हमारे एक डॉक्टर के मदर की डेथ हो गई है, डॉक्टर महाजन के, तो वो थोड़े 1 हफ्ते बाद ज्वाइन कर जाएंगे। और एक डॉक्टर छुट्टी पे चले गए हैं, तो वो छुट्टी का तो मुझे आइडिया नहीं कि वो कौन सी छुट्टी पे गए हैं। वो आज के, क्योंकि वो पिछले 2 दिन से लगातार ड्यूटी कर रहे थे डॉक्टर अमोद, तो अभी सुबह भी वो एक सीजन करके गए हैं। तो अभी वो स्पेशलिस्ट एज सच वार्ड में या ओपीडी में नहीं बैठी, पर अगर कोई बहुत इमरजेंसी होगी तो आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एक ही स्पेशल। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेराव करने पहुंची आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को प्रभारी रितनेश गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधा और लाठीचार्ज को लेकर सरकार के द्वारा प्रायोजित करार दिया और उस दिन को काला दिन बताया।
होटलियर्स का जो है प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली पानी कोरोना काल का जो उसके ऊपर माफी चाहने गई थी। जो टैक्सी यूनियन है उन लोगों को, जो टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, उन लोगों को 5-5 हजार रुपए दिल्ली की तर्ज पे दिए जाएं कोरोना काल के। और जो कोरोना वेव, पहली वेव में 5,000 और दूसरी वेव के 5,000। नाबार्ड से ट्रेनिंग प्राप्त कर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाएं अपने समूह में बांस से बने प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचकर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए नाबार्ड अब बैंकों से समन्वय बनाकर ऋण योजनाओं का महिलाओं को लाभ देने का कार्य कर रहे हैं, जिसके द्वारा कि इनके प्रोडक्ट्स में बनाने में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट्स जो है ये बना पा रहे हैं। तो हमने इनकी बैंकर्स के साथ आज मीटिंग कराई थी, जिससे कि बैंकर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सके और ग्रुप जो अच्छा, एक सफल ग्रुप जो अच्छा काम कर रहा है, इससे बैंकर्स को भी जानकारी मिले कि एक एसएचजी अच्छी तरह से काम कर रहा है और वो उसको ऋण इत्यादि देकर, लोन देकर मदद करें। तो ये हमारा इसका ट्रेनिंग का मेन एम यही है कि महिलाएं लाइवलीहुड की तरफ जाएं, कुछ न कुछ इस तरह की एक्टिविटी में जाएं जिसमें राज्य में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जाएंगे ताकि युवा पीढ़ी ड्रोन तकनीकी क्षेत्र में रोजगार हासिल कर सके। कि हमें ये अपनाना चाहिए। मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा। हमने बहुत कम शॉर्ट समय में जो है इस ड्रोन मेले को यहाँ शुरुआत किया है और इसकी आवश्यकता है और हम इसको 1 साल के अंदर धागे उतारेंगे ताकि हमारे जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो हमारे घरों में जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो मैट्रिक पास हैं, उनको ट्रेनिंग देकर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर ये हम ड्रोन जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में शुरुआत करें। हिमाचल में किन का जो दूर दराज के इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं और शहरों के अंदर मौजूद करी जा सकता है। देश व प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही।